हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम तो याद है सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग मोदी जी को राष्ट्रपति भी समझ ले रहा है। इस देश में एक राष्ट्रपति भी हैं। अलग बात है कि कुछ नहीं बोलते हैं। सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए, सरकारी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के तबला बजाएंगे। फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। जब टीवी पे झटका और हलाल का बहस होता है ना, तो सिर्फ मुझे एक बात याद आती है। ठीक बात है, पेट्रोल डीजल का दाम झटके में नहीं बढ़ रहा है, आम आदमी की जेब धीरे धीरे हलाल कर रहा है। आप भी सोचिए, भाई साहब जो वर्दी पहन करके खड़े हैं, आपका पेंशन बंद, नेताजी का पेंशन चालू। प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा। जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो। तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सोच करके बताइए कि जिन लोगों ने राजनीतिक लोकतंत्र का लाभ उठाया, क्या वो समाज को आज सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ ले जाने दे रहे हैं? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठे हुए हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम तो याद है सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग मोदी जी को राष्ट्रपति भी समझ ले रहा है। इस देश में एक राष्ट्रपति भी हैं। अलग बात है कि कुछ नहीं बोलते हैं। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कुछ नहीं बोले। 2 अप्रैल को लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कुछ नहीं बोले। देश के किसी कोने में कुछ अत्याचार हो जाता है, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बार मंदिर जा रहे थे तो उनको घुसने नहीं दिया। नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं देश के राष्ट्रपति के ऊपर व्यंग कर सकूं। वो महामहिम है, सर्वोच्च हैं। ये संविधान की ताकत है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला का बेटा है तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सचमुच जो चाय बेच रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? जब टीवी पे झटका और हलाल का बहस होता है ना, तो सिर्फ मुझे एक बात याद आती है। ठीक बात है, पेट्रोल डीजल का दाम झटके में नहीं बढ़ रहा है, आम आदमी की जेब धीरे धीरे हलाल कर रहा है। रोज 80 पैसा बढ़ जाता है। एक झटके में 80 रुपया नहीं बढ़ रहा है, 50 पैसा, 80 पैसा, कुल जोड़िएगा तो पता चलेगा कि हफ्ते में 10 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। ये आंख के सामने हो रहा है। इस देश में, इस देश के संविधान ने, चाहे संविधान निर्माता का अपना धार्मिक विश्वास कुछ भी रहा हो, क्या इस देश में किसी को भी धर्म को प्रैक्टिस करने से कभी रोका गया है क्या? किसी को मना किया गया है क्या? जोर जबरदस्ती क्या होता है? जोर जबरदस्ती तो प्यार नहीं कराया जा सकता है। जोर जबरदस्ती किसी से धर्म कैसे मनवाया जा सकता है? ये जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? सचमुच में ये लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना है? मेरा नाम कन्हैया है, मैं बिहार से आता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं। जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है वो मोह माया है। सन्यासी वो है जो राजपाठ का त्याग कर दे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं हम क्या?
इसके बारे में सोचने के लिए साहब आपके आईआईटी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सन्यासी कौन होता है, जो सांसारिक जीवन छोड़ देता है। चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ जाए वो कौन सा सन्यासी है भाई? और देखें नौजवान सब रील बनाता है इंस्टाग्राम पे, और उसमें जो है बढ़िया चश्मा बढ़िया बाइक पे फोटो खिंचाता है। हम बोले कि सदगुरु का फोटो देख लो, वो बाबा है और ज्यादा स्टाइलिश चश्मा लगा के घूम रहा है। देखिए इसको आंख से। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी ने माथे पे तिलक लगा रखा है कि टोपी पहन रखा है। मुझे सिर्फ यह बात समझ में आती है कि 206 हड्डी मंदिर जाने वाले के शरीर में भी है और मस्जिद जाने वाले के भी शरीर में है, और उस हड्डी पे अगर डंडा पड़े ना तो हड्डी किसी धर्म का हो वो टूट जाता है। जब महंगाई का डंडा आपकी जेब पे पड़े ना तो बजट कैसा भी वो बिगड़ जाता है। 1000 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है, 150 रुपए में कुछ दिन में पेट्रोल और डीजल बिकने लगेगा। सीएनजी की दाम बढ़ी हुई है। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का है। 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। आप सोच करके देखिए, महंगाई बढ़ी है 300%। आपकी सैलरी, आपका इनकम 300% बढ़ा है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना के दौरान ये समता पर्व, ये आयोजन भी बंद हो गया था। कोरोना के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे जो रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, जो फल बेचते हैं, जो गन्ने का जूस बनाते हैं, जो किसान के यहां से कोई सामान खरीद करके गलियों में घूम करके बेचते हैं, ये रोजगार करने वाले लोग तबाह हो गए। पिताजी उंगली पे जोर रहे हैं कि सैलरी बढ़ नहीं रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। अब बेटा साहब जो हैं मोबाइल पे लंका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है। ठीक बात है कि हमको यूक्रेन के बारे में भी जानना चाहिए, श्रीलंका के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन आप अपने टीवी पे अपना सवाल ढूंढ करके देखिए, आपको एक भी सवाल नजर नहीं आएगा। एक एक डिपार्टमेंट में 5-5 साल से जो है कोई भर्ती नहीं हुई है। सेना में भर्तियां बंद हैं, रेलवे की भर्ती बंद है, एसएससी की भर्ती बंद है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उनको उनके बुनियादी सवालों से गुमराह करने के लिए इसको और बांटा जाए। और मजेदार बात जान लीजिए, जो इस बंटवारे के खिलाफ बोलते हैं, जो लोगों के भीतर मानसिक गुलामी फैलाई जा रही है, उस गुलामी को समाप्त करके आजादी का तराना गाते हैं, जो कहते हैं कि भेदभाव मत करो, हम सब भारत के लोग हैं, हमारा जो बुनियादी हक है रोजी रोजगार का, रोटी कपड़ा मकान का, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का, उसका मुकम्मल इंतजाम करो, उनको देशद्रोही कहा जाता है। और चंदा लेकर के देश बेचने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस परिस्थिति में आज हम खड़े हैं कि सच बोलने वालों को जेलों में बंद कर दिया गया है, और बड़े बड़े झूठे जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा, उनको यह सोचना पड़ेगा। हमारे यहां एक शायर हुए